Assalamualaikum and welcome to Radio Sabka Saath. Yes, you're listening to Weekly Dose with Arjanam. Across the world, wherever you are, you can join my show by joining Nai Subha YouTube channel. You can find here different and interesting, informative radio shows. You can join us on our Facebook page as well, that is Facebook/ सबका साथ SABKASATH सबका साथ. और आपको कमेंट्स में क्या कहना है? आप एक तो अपनी खैरियत बताएं, क्या कर रहे हैं और रेन में कैसे एंजॉय कर रहे हैं. इसके अलावा we have a riddle. Well, I have two riddles today. First is what comes down never goes up. ये क्या है? बताएं. Previous show में हमारी riddle थी What is harder to catch the faster you run? तो इसका आंसर था ब्रेथ. और बहुत सारे लोगों ने इसका आंसर बिल्कुल ठीक दिया. कुछ लोगों ने शैडो भी बोला. तो शैडो भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जितना भी हम तेज भाग लें शैडो को भी नहीं पकड़ सकते. तो ब्रेथ एंड शैडो बोथ आर करेक्ट आंसर्स. और जिसने ये आंसर सही दिया उनको मेरी तरफ से हैप्पी रेन. और अभी जो मैंने रिडल आपको बताई वो है What comes down never goes up. तो इसका आंसर करें. और इसके अलावा एक और रिडल भी है जो थोड़ी देर बाद मैं आपसे शेयर करूंगी. और प्रीवियस शो में जैसे कि हमने स्टीफन कोवी की बुक द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल की हैबिट नंबर 1 बी प्रोएक्टिव डिस्कस की थी. और इस शो में हम सेकंड हैबिट डिस्कस करेंगे. सेकंड हैबिट इज बिगिन विद द एंड इन माइंड. इस हैबिट को कोवीज की बुक में भी देखेंगे कि किस तरह से कोवी ने इस हैबिट को डिफाइन किया है कि ये कितनी इफ़ेक्टिव है. और इसके अलावा न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में हम अल्टीमेट सक्सेस फार्मूला पढ़ते हैं. उसमें भी ये चीज़ बहुत मैटर करती है कि बिगिन विद द एंड इन माइंड, क्योंकि अल्टीमेट सक्सेस फार्मूला का जो फार्मूला है वो है OPA. OPA. O for outcome, P for purpose and A for action. इसको इजी वे में कहें तो what, why, how. इसको डिटेल में जानने के लिए आपको मेरा कोर्स ज्वाइन करना होगा, जो कि नई सुबह डिस्टेंट लर्निंग प्रोग्राम में NLP का कोर्स मैं करवाऊंगी. आउटकम, फर्स्ट फार्मूला ऑफ अल्टीमेट सक्सेस फार्मूला, दैट इज आउटकम. बिगिन विद द एंड इन माइंड, यानी कि एंड को माइंड में रख कर कुछ भी शुरू करना चाहिए. आउटकम को सोचने के बाद ही हम कुछ शुरू करते हैं तो हम उसमें ज़रूर सक्सेसफुल होते हैं. तो ये हैबिट NLP के अल्टीमेट सक्सेस फार्मूला का एक फार्मूला है. और अगर हम रिलीजियसली बात करें तब भी अगर हमारे माइंड में एंड रहेगा शुरू से ही तो हम किसी का दिल नहीं दुखाएंगे और हम किसी पे कोई इल्ज़ाम नहीं लगाएंगे. हम अपनी ज़बान से कोई गलत बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता होगा कि एक दिन अपने परवरदिगार के सामने जाना है. तो बिगिन विद द एंड इन माइंड. सो स्टीफन कोवी अपनी बुक में इस हैबिट को लेकर क्या कहते हैं ये हम देखते हैं. उससे पहले एक और रिडल. If you have one, you don't share it. If you share it, you don't have it. What is it? Interesting riddle. So answer this riddle in the comment box. और स्टार्ट में जो हमने रिडल पूछी उसका भी आंसर करें, जो कि है What comes down but never goes up. So आप क्या कर रहे हैं इन बारिशों के दिनों में? एंजॉय कर रहे हैं? और किस तरह से आप रेन को एंजॉय करते हैं आप बता सकते हैं हमें कमेंट बॉक्स में. और आप हमें फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, Facebook/ सबका साथ. आप हमें रिकमेंडेशंस भी दे सकते हैं कमेंट्स में कि आपको किस तरह का शो सुनना पसंद है. वैसे तो रेडियो सबका साथ में हर तरह की वैरायटी आपको मिलेगी. फन भी मिलेगा, इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी, नॉलेज भी मिलेगी, इंग्लिश भी सीख सकते हैं, मोटिवेशन भी मिलेगी,
बुक्स के रिव्यूज़ भी मिलेंगे और आपको रिडल्स भी मिलेंगी। कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि आपको रेडियो सबका साथ पे ना मिले। तो लिसन टू आवर शोज एंड कीप कनेक्टेड। हम बात कर रहे थे कॉवी की बुक द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल की सेकंड हैबिट, जो कि है बिगिन विद द एंड इन माइंड। आप हमें कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि ये वाली हैबिट आप में है या नहीं, और अगर नहीं है तब इस हैबिट के बारे में क्या सोचते हैं। और फर्स्ट हैबिट बी प्रोएक्टिव, इसको आपने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया या नहीं, ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इस हैबिट के बारे में और जानने से पहले इस रिडल को फिर से सुन लें और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करके सेंड कर दें, जो कि है इफ यू हैव इट यू डोंट शेयर इट, इफ यू शेयर इट यू डोंट हैव इट, व्हाट इज इट? Covey states that best way to begin with the end in mind is to create a personal mission and it should focus on these questions. आप भी इन क्वेश्चंस के आंसर सोचें जो कि कॉवी ने अपनी बुक में इस हैबिट को लेकर दिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि what do you want to be? इसमें आप कैरेक्टर सोचें। what do you want to be? आप क्या बनना चाहते हैं? What do you want to be? Character. Which character? आप क्या बनना चाहते हैं? आपको ये सोचना है। Second question is What do you want to do? आप क्या करना चाहते हैं? आपकी contributions और आपकी achievements इसके ऊपर बेस करेगी। क्या अचीव करना चाहते हैं आप, किस चीज़ में contribute करना चाहते हैं और आप आगे चल के क्या करना चाहते हैं, इसको आप पहले से ही सोच के रखें, इसका आउटकम सोच के रखें। तो इसको कहते हैं begin with the end in mind. Accordingly, each day of your life should contribute to the vision you have for your life as a whole. Knowing what is important to you means you can live your life in service of what matters most. So, when challenges arrive, you can meet them proactively. If you have clear outcome in your mind, you can strive and win. This second habit, that is begin with the end in mind, is very beneficial. So from today we should develop this habit as well. Interesting habit. This was second habit from the 7 habits of highly effective people. Comment us and tell us, do you have this habit? If you don't have, develop it and start thinking about the outcome. First, what do you want to be? Which character? What do you want to be? आप क्या बनना चाहते हैं? Second, what do you want to do? आप किन चीज़ों में contribute करना चाहते हैं? आप क्या achieve करना चाहते हैं? वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको क्या करना होगा? जब आपको ये पता चल जाएगा आप क्या बनना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, ये तो हो गया आपका आउटकम। फिर एक्शन, आपको वहाँ तक पहुँचने के लिए क्या करना है। जब आपको पता ही नहीं होगा हमें करना क्या है, हम क्या बनना चाहते हैं, तो हम क्या एक्शन लेंगे। इसलिए दिस हैबिट इज़ वेरी बेनिफिशियल एंड वी शुड डेवलप दिस हैबिट इन आवरसेल्व्स। ऑलराइट लिसनर्स, हमारे जाने का टाइम करीब आ रहा है। उससे पहले जाते जाते वो रिडल्स दोबारा से मैं आपको बता दूं जिनका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में करना है। फर्स्ट रिडल, व्हाट कम्स डाउन बट नेवर गोज अप, एंड सेकंड रिडल, इफ यू हैव वन you don't share it. If you share it, you don't have it. What is it? Answer these riddles and I'll see you in next show with new riddle and third habit of Covey's book. Till then, Allah Hafiz and take care. Bye bye.